घर से निकलो तो पता जेब में रखकर निकलो। हादसा चेहरे की पहचान मिटा देता है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के सपनों की उड़ान जो मौत की उड़ान में तब्दील हो गई, उसमें कुल कितने लोगों की मौत हुई? क्या आप वास्तविक आंकड़ा जानते हैं? हमें अभी तक 241 मौतों की जानकारी है। ये सभी वे लोग हैं जो विमान में सवार थे, यानी ऑन बोर्ड। एक यात्री जो ब्रिटेन का नागरिक है, वह जीवित बचा। लेकिन जब विमान आसमान से जमीन पर गिरा और डॉक्टर्स हॉस्टल को तहस नहस कर दिया, तब कितनी मौतें हुई कुछ पता नहीं। हादसे के समय हॉस्टल में बड़ी संख्या में इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे और बहुत से मेस में दोपहर का खाना खा रहे थे। घायलों की भी सही संख्या अभी हमारे सामने नहीं आई है। हादसे को 2 दिन बीत गए हैं। 12 जून की दोपहरिया हादसा हुआ। हालांकि हादसा इतना भीषण था कि सभी मृतकों की पहचान करना मुश्किल है, लेकिन एक शुरुआती आंकड़ा तो सरकार को देना ही चाहिए था। सरकार अभी 241 लोगों की मौत की ही पुष्टि कर पाई है। वो भी इसलिए क्योंकि विमान में सवार सभी यात्रियों के नाम के टिकट हैं और 12 क्रू मेंबर का भी पता है। हालांकि ट्रेन हादसों में ये सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि रिजर्वेशन के अलावा कौन सवार हुआ उसका ब्यौरा नहीं मिलता या नहीं दिया जाता। प्रयागराज कुंभ हादसे के दौरान भी यह छुपाने का खेल खेला गया। यूपी सरकार ने केवल 37 मौतें बताईं और अब तक उसी पर डटी है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना कुछ और था। और बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्ट में भी कम से कम 82 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। हमारा मीडिया जो राजा हत्याकांड की पल पल की जानकारी दे रहा है, सोनम का एक एक मूवमेंट बता रहा है, उसे भी इस मामले में जमीन पर पड़ताल करने की फुर्सत नहीं है, जबकि उसके पास सारे संसाधन मौजूद हैं। हालांकि कुछ मीडिया संस्थानों ने कुछ अलग अलग आंकड़े दिए हैं। दैनिक भास्कर ने 270 से 275 का आंकड़ा दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने विमान के 241 लोगों के अलावा जमीन पर 33 मौतों की खबर दी है। न्यूज एजेंसी एपी ने जमीन पर 29 लोगों के मारे जाने की खबर दी है। यानी अभी तक करीब 270 मौतों की जानकारी है। लेकिन सरकार और उसकी एजेंसियां और एयर इंडिया, इन सबको भी इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मौत तो मौत है और उनके परिजनों को भी हिसाब चाहिए, इंसाफ चाहिए। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।